अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ्स। हमारा सीरियल नंबर 4 है। यूनिट हमारा मेजरमेंट है लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। हमारा टॉपिक हमारी बुक के पेज नंबर 95 से स्टार्ट है। तो आपने क्या करना है, बुक का पेज नंबर 95 ओपन कर लेना है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ्स, यानी लेंथ्स की आप इसमें सब्ट्रैक्शन करना, यानी उसको कम करना। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तस्मिया पढ़ते हैं, तो मेरे साथ आप भी तस्मिया पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा, ये तो माउंटेन का सिलसिला यानी कि पहाड़ी सिलसिले हैं। ठीक है, और क्या आपको पता है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पहाड़ होता है, यानी पहाड़ को हम इंग्लिश में माउंटेन कहते हैं, और माउंटेन्स में बहुत सारी बर्फ़ भी होती है, और बहुत सारे लोग तो माउंटेन्स में रहते भी होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं माउंटेन। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन है वो है माउंट एवरेस्ट, और ये उसकी पीक होती है, यानी पीक यानी कि बिल्कुल टॉप तक जितना वो जा रहा है वो उसकी पीक है, यानी वो कितना हाई है, यानी पीक उसकी सबसे नो कह सकते हैं। ठीक है, कॉर्नर जो सबसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जो माउंट एवरेस्ट की है वो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, वो सबसे ऊंचा जो है पहाड़ है। ठीक है जी, उसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर्स, यानी कि 8 किलोमीटर 848 मीटर्स है। माउंट एवरेस्ट की हाइट हो गई 8 किलोमीटर 848 मीटर्स। ठीक है, नाउ के टू तो सेकंड पीक है हाईएस्ट। ठीक है, के टू तो पाकिस्तान में ही पाया जाता है। ठीक है, के टू सेकंड वर्ल्ड मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन है, यानी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया कितनी बड़ी है, उसमें तो बहुत सारे लोग रहते हैं, और उसमें से सबसे बड़ा जो पहाड़ पीक जिसकी पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया में तो बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, जिसकी सबसे हाई में सेकंड नंबर पर जो है वो पीक आ जाती है, और उसका नाम के टू है। ठीक है, और के टू कितना ऊंचा है, के टू की पीक कितनी ऊंची है, 8,611 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर 611 मीटर जो है वो के टू की पीक है। ठीक है, अब हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की सबसे हाईएस्ट पीक है दुनिया में, और उसकी हाइट है 8,848 मीटर। K2 is the second highest peak with the height 8,611 मीटर। K2 की वर्ल्ड पे सेकंड हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट है 8,611 मीटर। हाउ मच मोर हाई इज़ माउंट एवरेस्ट दैन के टू पीक, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है वो के टू से कितना ऊंचा है। ठीक है, नाउ ये माउंट एवरेस्ट है और ये के टू है। वी विल सब्ट्रैक्ट द टू हाइट्स टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ टू वीक्स। ठीक है, इन दो हाई पिक्स की हाइट में डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट कितना, 8 किलोमीटर 848 मीटर, यानी 8,848 मीटर्स, और हाइट ऑफ के टू कितनी है, 8,611 मीटर। हमने सब्ट्रैक्ट करना है, हमारा आंसर मीटर में आना है, क्योंकि मीटर्स में दोनों हाइट्स दी हुई हैं, तो हमारा आंसर तो मीटर में आना है। जब हमने 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 7 आ गया, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 3 आ गया, 800 में से 600 सब्ट्रैक्ट किया 200 आ गया, 8000 में से 8000 सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया, यानी कि इन दोनों की हाइट में जस्ट जो है वो 237 मीटर्स का जो है वो डिफरेंस है, यानी कि किलोमीटर्स में भी नहीं, जस्ट मीटर्स में जो है इनका जो वो डिफरेंस है। अब हम आ जाते हैं ट्राइट। नाउ ट्राइट यानी आपको ट्राई करने को कहा हुआ है, तो प्यारे प्यारे बच्चों आप ट्राई करो। विच यूनिट इज़ सुइटेबल फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए कौन सा यूनिट जो है इनके मुनासिब है, यानी इनसे सूटेबल है, आप मुझे बताएं। लेंथ ऑफ फुटबॉल ग्राउंड, आपने बहुत सारे मैचेस देखे होंगे, आप तो खुद भी जाकर खेलते होंगे फुटबॉल, और आपने बहुत सारे टीवी में भी मैचेस देखे होंगे, तो आप मुझे बताएं कि फुटबॉल ग्राउंड की लेंथ को किस में मेजर किया जाता है। ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए किलोमीटर, मीटर और मीटर हमने सेंटीमीटर हमने सीखा, तो आप मुझे बताएं फुटबॉल ग्राउंड की लेंथ को किससे मेजर किया जाता होगा। फुटबॉल ग्राउंड की लेंथ को तो हम मीटर में मेजर करते हैं। हाइट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, जो आपके हाथ में ये बुक है, इसकी हाइट को आप किस पे मेजर करेंगे, इसको तो आप जस्ट सेंटीमीटर में मेजर कर लेंगे, उसके लिए तो आपको मीटर रोड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम कोयटा टू इस्लामाबाद, कोयटा और इस्लामाबाद तो दो सिटीज़ है, और ये तो बहुत दूर है आप इसमें, तो इनका डिस्टेंस आप इसमें किससे मेजर किया जाएगा। डिस्टेंस तो हमेशा बहुत दूर दूर चीज़ों के लिए होता है, और इसका डिस्टेंस तो हम किलोमीटर में मेजर करेंगे, तो किलोमीटर के लिए हम के एम यूज़ करते हैं।
अब हम आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। सब्ट्रैक्ट 252 मीटर 34 सेंटीमीटर फ्राम 375 मीटर 85 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो बड़े वाली वैल्यू है, ठीक है, जिसका नंबर बड़ा आ रहा है मीटर्स में 375 मीटर बड़ा आ रहा है, तो हम 100 प्लेस में 3 आ रहा है, इधर 100 प्लेस में 2 आ रहा है, तो हम इस वाले नंबर को ऊपर राइट करेंगे 375 मीटर। और वैसे भी सब्ट्रैक्ट फ्राम है, फ्राम वाला जो नंबर होता है वो पहले लिखा जाता है, जो फ्राम के बाद होता है वो पहले लिखा जाता है। तो 375 मीटर को पहले लिखा हुआ है, 85 सेंटीमीटर को बाद। ठीक है, उसमें से माइनस सब्ट्रैक्ट के लिए हमने जो सिंबल यूज़ करना है वो माइनस का यूज़ करना है। 252 मीटर और 34 सेंटीमीटर हमने राइट हुआ वो देखा। 9 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर आ जाएगा, 5 में से हमने 4 माइनस किया तो 1 आ गया, 8 में से 2 माइनस किया तो 5 आ गया। मीटर का मीटर आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ जाएगा, 7 टाइम्स में से 5 टाइम्स माइनस किया 2 टाइम्स आ गया, 300 में से 200 माइनस किया 100 आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 123 मीटर 51 सेंटीमीटर। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 96 पर। ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम है, अ शॉपकीपर सोल्ड 16 मीटर 34 सेंटीमीटर क्लोथ फ्राम 38 मीटर 45 सेंटीमीटर क्लोथ। ठीक है, आपने कभी शॉपकीपर के क्लोथ का देखा होगा, बंडल होता है, ठीक है, उसमें गत्ता होता है, उसके ऊपर बहुत सारा कपड़ा जो है वो रोल हुआ होता है। ठीक है, तो जो शॉपकीपर के पास टोटल क्लोथ था, जो से भी फैब्रिक का उसने सोल्ड किया, ठीक है, वो टोटल उसके पास था 38 मीटर 45 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने सोल्ड भेज दिया 16 मीटर 34 सेंटीमीटर क्लोथ जो है उसने सोल्ड कर दिया, भेज दिया। हाउ मच क्लोथ वॉज लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितना क्लोथ बच गया। ठीक है, टोटल क्लोथ तो उसके पास 38 मीटर 45 सेंटीमीटर था, उसने उसमें से सब्ट्रैक्ट भेज दिया 16 मीटर 34 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके पास कितना क्लोथ बच गया। ठीक है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर आ जाएगा, 5 में से 4 वंस में से 4 वन सब्ट्रैक्ट किया 1 आ जाएगा, 4 टेंस में से 3 टेंस सब्ट्रैक्ट किया 1 10 आ जाएगा डाउन। देन हम मीटर में पहुँचेंगे, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर के लिए सिर्फ 2 डिजिट्स के लिए स्पेस हमने रखनी होती है। 8 में से 6 माइनस किया, 8 वन से मैंने 6 में 2 वंस हो गया, 3 टेंस में से 1 टेंस माइनस किया 2 टेंस हो गया। नाउ हमारे पास आ जाएगा 22 मीटर 11 सेंटीमीटर था, 22 मीटर 11 सेंटीमीटर क्लोथ वॉज लेफ्ट विथ हिम, उसके पास 22 मीटर और 11 सेंटीमीटर क्लोथ जो है वो बच जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या कह रहा है, आसिफ हैज़ कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर 300 मीटर टू रीच स्कूल। ठीक है, आसिफ ने क्या किया, अपने स्कूल घर से स्कूल जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2 किलोमीटर और 300 मीटर, ताकि वो स्कूल पहुंच जाए। ही कवर्ड 1 किलोमीटर 200 मीटर डिस्टेंस विद हिज फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड के साथ जो है वो 1 किलोमीटर 200 डिस्टेंस जो है कवर किया था। हाउ मच मोर डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर टू रीच द स्कूल, अभी उसको कितना डिस्टेंस जो है उसको कवर करना पड़ेगा ताकि वो स्कूल पहुंच जाए। ठीक है, उसको उस करना टोटल उसका हाउस जो है वो स्कूल जो है हाउस से 2 किलोमीटर 300 मीटर दूर है, लेकिन उसने अपने फ्रेंड के साथ 1 किलोमीटर 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अभी उसको और मज़ीद कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उसके लिए तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल डिस्टेंस टू स्कूल कितना है, 2 किलोमीटर, 300 मीटर डिस्टेंस कवर विद हिज फ्रेंड वो है 1 किलोमीटर, 200 मीटर मोर डिस्टेंस फॉर रीचिंग स्कूल कितना है, तो हम उसके लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। 300 में से 200 माइनस किया 100 मीटर आ गया, 2 में से हमने 1 किलोमीटर माइनस किया 1 किलोमीटर आ गया। थस आसिफ हैज़ टू कवर 1 किलोमीटर 100 मीटर मोर डिस्टेंस टू रीच द स्कूल, आसिफ को अभी 1 किलोमीटर और 100 मीटर डिस्टेंस और कवर करना पड़ेगा ताकि वो स्कूल में पहुंच जाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट, तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।